बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों आज बात करेंगे केपको के बारे में, जो कि पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर की तीसरी बड़ी कंपनी है। दोस्तों ये एक आईपीपी कंपनी है, उसके बारे में आज बात करेंगे, जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन तकरीबन 18 बिलियन है। तो दोस्तों वापडा ने कोटादू के मकाम पर तकरीबन 11 साल के अरसे में इसको तामीर किया। तकरीबन 5 फेजेज में इसका काम मुकम्मल किया गया। और दोस्तों उसका बुनियादी काम पावर जनरेशन और उसकी मेंटेनेंस और उसकी ऑपरेशंस का काम है। और दोस्तों इसके बाद 1996 में एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के तौर पर उसको रजिस्टर किया गया। तो दोस्तों इसी तरह 1996 में ही हुकूमत पाकिस्तान के प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी के मुताबिक वापडा ने इसके तकरीबन 36% शेयर्स को स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स को फ़रोख्त किया। और उन्होंने ही इसको तकरीबन 2013 में आम पब्लिक और आम कॉरपोरेट कंपनी के ऊपर अपने इन शेयर्स को दोबारा उन्होंने फ़रोख्त कर दिया। तो दोस्तों इसके बाद 2005 में केपको को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किया गया और वापडा ने अपने मज़ीद 18% शेयर्स आम पब्लिक के ऊपर दोबारा उन्होंने फ़रोख्त कर दिया। और इस तरह दोस्तों ये केपको एक आईपीपी के तौर पर काम करते हैं। और दोस्तों अगर इनकी कैपेसिटी को देखें तो तकरीबन इनकी 1638 मेगावाट इनकी पावर जनरेशन की कैपेसिटी है। तो दोस्तों पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के ये केपको इसकी तीसरी बड़ी कंपनी है। हब पावर और के इलेक्ट्रिक के बाद इसका नंबर आता है एक मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से। अगर हब पावर को देखें तकरीबन 93 बिलियन उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है और 79-80 बिलियन तकरीबन के इलेक्ट्रिक के हैं। उसके बाद तीसरी नंबर केपको का आता है तकरीबन 17-18 बिलियन के नज़दीक इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन। 15 साल की पिछली परफॉर्मेंस देखें चार्ट के ऊपर तो दोस्तों हम देख सकते हैं कि 2005-6 में इसकी रेट तकरीबन 35 रुपये थी। उसके बाद इसने आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाने की कोशिश की है और उसने नीचे भी आया है और ऊपर भी गया है। आप देख सकते हैं कि 53 तक इसकी रेट आई थी 2009 तक। इसके बाद फिर उसने ऊपर की कोशिश की और इसका रेट तकरीबन 65 रुपये के नज़दीक पहुंच गया था तो 2013 में। इसके बाद दोस्तों इसने अपना हाई लगाया, हिस्टोरिकल हाई जो 10-15 सालों में इसने लगाया, तकरीबन 95 रुपये के नज़दीक उसने अपना हाई लगाया था। आपके सामने आप देख सकते हैं 98.75 का हाई लगाया था, लेकिन ये क्लोज हुआ है उस मंथ 95 तक। तो इसके बीच में इसने अपने हाई लगाया। उसके बाद दोस्तों इसकी परफॉर्मेंस नीचे गिरी है, उसके रेट में कमी आना शुरू हो गई है। तकरीबन ये अगर हम देख सकते हैं कि 2015-16 के बाद इसके रेट में कमी आना शुरू हो गई थी। और इसके बाद दोस्तों इसने दोबारा खुद को संभालने की कोशिश की। रेट इसके कभी नीचे आई है, कभी ऊपर गई है, 64 तक फिर आई है इसकी रेट। उसके बाद दोस्तों अगर हम देखें तो ये अगस्त के महीने में इसने अपने तकरीबन पिछले जो 15 साल की रेट थी 35 रुपये, इसके नज़दीक ये अगस्त में ट्रेड हुआ था। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर इन महीनों में ये इस रेट पर आ गया था। तो ये इसके बाद दोस्तों इसकी रेट अभी इन हालात की वजह से, जो हालात चल रहे हैं मुल्क के और दुनिया के तमाम लॉकडाउन है इसकी वजह से इसकी रेट में भी कमी आई थी। ये भी इफेक्ट हुआ था। तकरीबन 15 रुपये के नज़दीक इसकी रेट नीचे आई थी। अभी 20 रुपये के नज़दीक ये ट्रेड हो रहा है इस महीने, आप देख सकते हैं इधर। तो दोस्तों ये थी इसकी लास्ट 10-15 साल की परफॉर्मेंस, जिससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 10-15 सालों में इसने किस तरह परफॉर्म किया है और इसकी रेट्स में किस तरह अप एंड डाउन आई थी और किस तरह इन्वेस्टर्स ने मुख्तलिफ मौक़ों में इनमें से अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक अच्छी रिटर्न कमाई है। तो दोस्तों मेन टर्मिनल के ऊपर आपको दिखाते हैं, इसके डिटेल्स के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। ये आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये KSC 100 और KSC आल में दोनों में ये ट्रेड होता है। इसके अलावा दोस्तों अगर इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन को हम देखें तकरीबन 17-18 बिलियन के नज़दीक इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और उसकी करंट वैल्यू की भी आप देख सकते हैं, अभी जिस प्राइस पे ये ट्रेड हो रहा है तकरीबन 20 रुपये के नज़दीक आजकल ये ट्रेड हो रहा है। इसके अलावा दोस्तों अगर इसकी हम पिछले 1 साल की परफॉर्मेंस को देखें तो तकरीबन 15 रुपये और 43 रुपये के बीच में ये ट्रेड हुआ है। लो उन्होंने 14.52 लगाया है और हाई उसने 43.42 का लगाया है। इस तरह दोस्तों अगर इसकी बीटा को देखें तो वो 1.07 है, यानी ये तकरीबन इंडेक्स के मुकाबले में इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी इसमें नहीं है, तकरीबन इंडेक्स के साथ ही चलता है। इसके अलावा दोस्तों अगर इसकी पी रेशो को दें तो वो 0.98 है, जो कि बहुत ज्यादा कम है। और पी 10 से नीचे जितना भी हो वो एक अच्छी मानी जाती है। इस तरह अगर सेक्टर के पी को देखें दोस्तों तो वो 3.61 है। और इस तरह दोस्तों इसके अगर शेयर्स को देखें तो इश्यू शेयर्स 880 मिलियन है, इसके मुकाबले में 455 मिलियन तकरीबन 51% इनके मार्केट में फ्री फ्लोट के तौर पर ट्रेड होते हैं। इस तरह दोस्तों अगर इसके शेयर होल्डर की कैटेगरी को देखें तो इसके मैनेजमेंट जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स वगैरह के पास 0.43% उनके पास है। एसोसिएट कंपनीज जिसमें वापडा शामिल है उसके पास तकरीबन 45% उनके पास शेयर्स है। इस तरह दोस्तों अगर
इसके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को देखें, उनके पास तकरीबन 25% उनके पास है, और दोस्तों इंश्योरेंस कंपनियों के पास तकरीबन 2.23% उनके पास है इसके, और इस तरह म्यूचुअल फंड और मुजाहिबा के को देखें तो 0.58% शेयर्स उनके पास है दोस्तों। इस तरह अगर लोकल इन्वेस्टर्स को देखें तो दोस्तों इंडिविजुअल्स को तकरीबन 15% उनके पास है, और फॉरेन इंडिविजुअल्स को देखें तो 2.71% शेयर्स उनके पास है। इस तरह दोस्तों अगर पेंशन फंड्स और प्रोविडेंट फंड्स वगैरह को देखें तकरीबन 4% के करीब शेयर्स उनके पास है। तो अगर फाइनेंशियल्स को देखें इसके तो 2015, 16, 17, 18 में तकरीबन इसकी परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी रही है और तकरीबन एक ही जैसा परफॉर्मेंस थी इसकी, लेकिन 2018 के मुकाबले 19 में इसकी परफॉर्मेंस काफी बेहतर रही है, और उसकी नेट प्रॉफिट ग्रोथ को अगर देखें तो दोस्तों तकरीबन 23% इसने अपने प्रॉफिट में इजाफा किया है, और उसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है। लेकिन अगर इसकी सेल्स को देखें तो दोस्तों 2018 के मुकाबले में इसकी सेल थोड़ा कम रही है, 7%, 8% नजदीक कम थी, लेकिन इसकी प्रॉफिटेबिलिटी में काफी इजाफा हुआ है। इस तरह दोस्तों अगर इसकी ईपीएस को देखें तो तकरीबन लास्ट ईपीएस इसका तकरीबन 15 के नजदीक इसकी ईपीएस। दोस्तों आप इन फाइनेंशियल को, इस 3 सालों के फाइनेंशियल्स को थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं। तो अगर इसकी दोस्तों अगर हम इसकी सेल्स को देखें तो 2017 में इसकी तकरीबन 81 बिलियन सेल्स थी, और 2018 में 92 बिलियन के नजदीक इसकी सेल बढ़ी है। इसके बाद दोस्तों 2019 में 18 के मुकाबले में 16 सेल थोड़ा सा कम हुई है, तकरीबन 84.83 यानी 85 बिलियन के नजदीक इसकी सेल हुई थी। इसके अलावा दोस्तों अगर इसके लास्ट 12 मंथ को देखें, ट्रेल 12 मंथ को, तो ये 85 बिलियन के नजदीक इसकी सेल आ रही है। और अगर ग्रॉस प्रॉफिटेबिलिटी को देखें तो दोस्तों तकरीबन 14 बिलियन 2017 में था, जिसमें 13.37 बिलियन 2018 में था, लेकिन 2019 में आप देख सकते हैं कि इसकी प्रॉफिटेबिलिटी में इजाफा हुआ है। चूंकि सेल कम हुई है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी इनकी ज्यादा हुई है, तकरीबन 14.20 बिलियन उनकी सेल रही थी। अभी 2019 में जो ट्रायल 12 मंथ का है उसमें इसकी प्रॉफिटेबिलिटी में मजीद इजाफा हुआ है, तकरीबन 17 बिलियन इसकी प्रॉफिटेबिलिटी शो कर रहा है। तो दोस्तों इस तरह अगर इसकी नेट प्रॉफिटेबिलिटी को देखें तो तकरीबन 9 बिलियन 2017 में था, 10 बिलियन 2018 में था, और 13 बिलियन 2019 में था, और लास्ट 12 मंथ का अभी 18 बिलियन इनकी प्रॉफिटेबिलिटी नेट प्रॉफिट शो कर आफ्टर टैक्स। इसके अलावा दोस्तों अगर ईपीएस पर नजर डालें तो 10.73 2017 में था, और 12.06 2018 में था। इस तरह 14.90 यानी 15 के नजदीक उनकी ईपीएस 2019 में था, जो कि अभी बढ़ के 20.61 शो कर रहे हैं लास्ट 12 मंथ का। तो इसकी परफॉर्मेंस साल साल इसमें काफी बेहतरी आई है। तो दोस्तों अगर इसकी बैलेंस शीट पर एक नजर डालें तो इसकी शेयर कैपिटल तकरीबन 8.8 बिलियन है, और इसके अलावा तकरीबन 44 करोड़ के पास करीब इनके कैपिटल रिजर्व्स इनके पास है। और इस तरह दोस्तों अनएप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट जो कि अभी तक इन्होंने इनके पास जमा हुआ है वो तकरीबन 41 बिलियन उनके पास ये उसकी अमाउंट बनती है। तो टोटल इक्विटी अमाउंट इनकी तकरीबन 50 बिलियन उनके पास टोटल इक्विटी की अमाउंट बनती है। इस तरह दोस्तों अगर नॉन करंट लाइबिलिटीज को देखें तो तकरीबन 6 बिलियन के करीब वो बनती है, और करंट लाइबिलिटीज को अगर देखें दोस्तों तकरीबन 84 बिलियन उसकी अमाउंट बनती है। इस तरह टोटल इनके इक्विटी और लाइबिलिटीज को देखें तो तकरीबन 140 बिलियन उसकी अमाउंट बनती है। इस तरह दोस्तों इसकी अगर नॉन करंट एसेट्स को देखें तो 5.6 बिलियन अमाउंट उसकी बनती है, और करंट एसेट्स को अगर देखें तो दोस्तों 135 बिलियन के नजदीक वो बनती है। तो उनकी करंट एसेट्स काफी ज्यादा है, और इस तरह उनकी टोटल एसेट्स 140 बिलियन की अमाउंट बनती है। दोस्तों अगर इसकी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज पर एक नजर डालें तो दोस्तों रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को अगर देखें तो अगर 3 साल का जायजा लें तो 2017 में 53% है, और 2018 में 58% है, 2019 में 63.49% है, और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ का 60.74% है। तो दोस्तों इसकी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी रिटर्न दे रही है इसके ऊपर। इसके अलावा अगर दोस्तों हम इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी को देखें तो वो भी बहुत बेहतरीन है, तकरीबन 29% 2017 में था, 30% 2018 में, 31.85 यानी 35% 2019 में था, अभी 36% इसके लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ का आ रहा है। तो इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी भी बहुत शानदार है। इस तरह दोस्तों अगर रिटर्न ऑन एसेट्स को देखें वो थोड़ा कम है क्योंकि इनके एसेट्स ज्यादा है। तो इसके दोस्तों रिटर्न ऑन एसेट्स 2017 में 9% है, और 2018 में तकरीबन 8.35% है, और 2019 में 9.44% है, और ट्रेलिंग 12 मंथ का तकरीबन 13% के नजदीक आ रहा है। तो रिटर्न ऑन एसेट्स कम है, लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इनकी काफी शानदार है।
दोस्तों इस तरह अगर इसकी डिविडेंड को देखें तो 2017 में 9 रुपये उन्होंने डिविडेंड दिया था, 2018 में भी 9 रुपये उन्होंने डिविडेंड दिया था। तो इस तरह दोस्तों 2019 में उन्होंने 4.5 रुपये उन्होंने डिविडेंड दिया था, अभी भी जो कि 12 मंथ का वही 4.5 शो कर रहा है। इस तरह अगर दोस्तों डिविडेंड यील्ड को देखें तो 11% उसका 2017 में था, 17% 2018 में था, 12% 2019 में था और तकरीबन 14.27% अभी लास्ट 12 मंथ का शो कर रहा है। इस तरह दोस्तों इसकी बुक वैल्यू पर भी एक नज़र डालते हैं। इसकी बुक वैल्यू 2017 में तकरीबन 37 रुपये था और 2018 में तकरीबन 40 रुपये इसके बुक वैल्यू था और 2019 में तकरीबन 46.76 इसकी बुक वैल्यू आ रहा है। अभी इसकी करंट 57 रुपीज़ आ रहा है। अभी इसके अगर करंट प्राइस को देखें जो कि 20 रुपये के नज़दीक अभी इसकी ट्रेड हो रहा है और इसके मुकाबले अगर इसके बुक वैल्यू को देखें तो दोस्तों बुक वैल्यू इसके मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है। तो इस हिसाब से ये अपनी बुक वैल्यू से बहुत कम रेट पर यह मार्केट में अभी ट्रेड हो रहा है। इस तरह दोस्तों अगर इसकी पी रेशो को देखें तो तकरीबन 2017 में 7.48 था, 2018 में 4.47 था, 2.44 2019 में था, 1.53 अभी ट्रेलिंग 12 मंथ का शो कर रहा है। तो इस हिसाब से इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। वीडियो उम्मीद है इससे आपको केपको के बारे में काफ़ी मालूमात मिली होगी और आपको एक अच्छी कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आपको मदद मिली होगी। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।